बीपीएससी टीआरई 2 का जो फॉर्म फिलअप में जो सर्वर प्रॉब्लम आ रहा था, वो सर्वर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर आप चाहें तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीपीएससी की होम पेज पे आना है, bpsc.pis.nic.in पे जाना है। देन आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और फिर न्यू पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जैसे ही बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर मांगा गया है आपका यूज़र नेम। तो अपने यहाँ पे यूज़र नेम डालिएगा, देन पासवर्ड डालना है। यहाँ पर कैप्चर डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर चुके हैं वो इसी प्रोसेस को करके आगे बढ़ेंगे। और देन आपको क्या करना है कि जिसे 1 to 5 को फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, वो 1 to 5 को अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो 1 to 5 फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको बता दें कि 1 to 5 का जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, वो आपका लास्ट डेट है 25/11/2023 तक, और लास्ट पेमेंट डेट था 17/11/2023 तक, और एंडिंग रजिस्ट्रेशन का था ये 17/11/2023 तक। लेकिन ये 6 to 12 के स्टूडेंट के लिए था। 1 to 5 स्टूडेंट के लिए अंतिम तिथि जो है वो 25/11/2023 ही है, वो पेमेंट का भी और रजिस्ट्रेशन का भी। तो जिसने अभी तक 1 to 5 का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो क्या करना है, उसे यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपसे मांगा गया है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। आपको क्या करना है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेम है उसे मेंशन करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम मेंशन करना है, देन यहाँ पर मिडिल नेम, देन यहाँ पर लास्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद क्या मांगा गया है आपका फादर नेम। तो आपने यहाँ पर फादर नेम मेंशन कीजिएगा। देन आप अपना हस्बैंड नेम, यदि मैरिड फीमेल है तो उसके लिए यहाँ पर उसे हस्बैंड नेम मेंशन करना है, और फिर यहाँ पर मदर नेम मेंशन करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर मांगा गया है तो आधार नंबर आपको मेंशन कीजिएगा। यदि आधार नंबर मेंशन नहीं करते तो आपसे 200 रुपये एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। जैसे ही हम पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि इफ़ यू चूज़ पैन कार्ड देन एन एडिशनल फ़ी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। तो आपको यहाँ पर से 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगा गया है। अगर आप 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं तो आप उसे आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, और आधार कार्ड के अलावा जैसे ही आप पैन कार्ड या डीएल पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे 200 रुपये एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को क्लिक कर दे रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर मेंशन करना है, देन आपको उसका पीडीएफ अपलोड करना है। और ध्यान रहे कि एक ही पेज में फ्रंट का भी और बैक का भी आधार कार्ड का पिक आ जाए, और उसे आपको अपलोड कर देना है। 100 KB से कम का साइज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप कि इमेज का साइज जो है वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मांगा गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो यस कीजिएगा। और देन आपसे पूछा गया कि परमानेंट रेसिडेंस और बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा। और जैसे ही यस कीजिएगा तो आपसे मांगा जाएगा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रेसिडेंस का, और देन इशू डेट, और यहाँ पर फिर पूछा जाएगा आपसे कि अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, तो आपको अपलोड कर देना है पीडीएफ। ये भी 100 KB से कम का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आप कैटेगरी में आते हैं, अगर कैटेगरी में आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। जैसे ही नो कीजिएगा तो आप उसे डिफ़ॉल्ट जनरल मान लिया जाएगा। अगर आप यस कीजिएगा तो फिर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जिस कैटेगरी से बिलोंग कीजिएगा उसे यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर EWS लगाते हैं तो आपसे फिर यहाँ पर पूछा जाएगा भाई कि कास्ट नेम क्या है, तो उसे अपना यहाँ पर से कास्ट नेम आपको चॉइस कर लीजिए। जो भी कास्ट में आते हैं आप उसे अपना भर लीजिएगा। और देन आपसे यहाँ पर पूछा गया सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा EWS को यहाँ मेंशन कीजिएगा। देन इशू डेट, और देन अगर आप ये बिहार से बना है तो बिहार पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर फिर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपसे पूछा गया मैरिड या अनमैरिड, तो जो भी होगा अपना कर लीजिएगा। मेल या फीमेल आपको करना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर दिया हुआ कि ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर नो या यस जो भी आपके अकॉर्डिंग है उसे देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर PWD है तो यहाँ पर भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर अगर आप से यहाँ पूछा गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, यदि आप पहले से टीचर हैं तो यस कीजिएगा। तो जैसे ही यस कीजिएगा तो आपसे यहाँ पर डिजिग्नेशन, स्कूल का नेम और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं वो आपसे पूछा जाएगा। ये उसके लिए है जो पहले से टीचर है, और जो फ्रेश स्टूडेंट है जो टीचर नहीं है तो उसे नो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नो कीजिएगा तो ये सब नहीं मांगा जाएगा उससे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है बीएड वाले पे क्लिक करना है। इसी में आपका बीएड भी है, डीएलएड भी है, सभी आपका इसमें अकाउंट हो जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है केवल दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा। तो ध्यान रहे कि केवल दक्षता परीक्षा उसी कैंडिडेट के लिए है जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। यानी जो पहले 2012 से पहले नियुक्ति ले चुके हैं वही दक्षता परीक्षा पे क्लिक कीजिएगा, और जो फ्रेश स्टूडेंट है उसे क्या करना है, पात्रता परीक्षा पे क्लिक करना है। और जैसे ही पात्रता परीक्षा पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपसे सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 या बिहार स्टेट पेपर 1 इस सब का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा अपना चॉइस कर लीजिएगा। और दक्षता परीक्षा पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि पहले तो आपको 1 to 5 पे क्लिक कर देना है। देन आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट द योर जेंडर, वो मांगा जा रहा है यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। देन आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो डाल देना है आपको। फिर अपना यहाँ पर एड्रेस फिलअप कीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा पर रहने देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सीटेट पेपर 1 पे क्लिक करने बोला जाएगा। सीटेट पेपर 1 पे क्लिक जैसे कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जाएगा, फिर उससे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपको यहाँ पर अपना मेंशन कीजिएगा। फिर देन आपको क्या करना है, एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा और एड्रेस जो होगा अपना आप फिलअप कर लीजिएगा। देन उसके बाद क्या करना है, ईमेल आईडी यहाँ डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी आएगा, तो ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे क्या होगा कि पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। तो फिर आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। फिर से आपको बीपीएससी के होम पेज पे आना है, bpsc.pis.nic.in पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको फिर क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पर लिखा हुआ बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका न्यू पेज ओपन होगा तो यहाँ पर से आपका रजिस्ट्रेशन और देन लॉगिन का प्रोसेस भी यहीं पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले यहाँ पर तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 1 to 5 का। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन यहाँ पर 1 to 5 स्टूडेंट भी यहीं पर से लॉगिन करेंगे। और देन 6 to 12 का भी जो भी फॉर्म जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है उसे भी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहीं पर क्लिक करना है। और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको क्या होगा कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि 6 to 12 के स्टूडेंट जो भी हैं और जो उसने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उसके पोर्टल पे रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5 का भी कॉलम दिखेगा। तो अगर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है कि 1 to 5 पे क्लिक करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रहे कि इसका फॉर्म को जो आपको कंप्लीट कर लेना है 1 to 5 का, वो 25/11/2023 तक आपको फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट कर लेना है, पेमेंट भी कर लेना और सबमिट भी कर देना है। और सर्वर मेंटेनेंस के कारण से एक नोटिस भी जारी किया गया था, तो उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया ये गया था कि आपका सर्वर मेंटेनेंस चल रहा है, जैसा कि आपको पता भी होगा। और 18/11/2023 की रात 8 बजे से लेकर के दिनांक 20/11/2023 तक सुबह 8 AM तक यह बाधित रहेगी। इसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उससे पहले भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया। तो यदि आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर इस डेट का मेंटेनेंस का ख़त्म होने का आप वेट भी कर सकते हैं। 20/11/2023 सुबह 8 बजे के बाद बताया गया है। तो आप जैसा भी है आप अपना कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वगैरह करना है तो आप पहले भी कर सकते हैं या फिर उसका वेट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पॉसिबल हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।